हिंदी पत्रकारिता मतलब आज ही के दिन ये उदंड मार्तंड जो है, ये कानपुर के रहने वाले थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इन्होंने कलकत्ता से आज 30 मई 1826, ये आज से 200 साल पहले इन्होंने पहला हिंदी का अखबार निकाला था। अब बात को सुनिए, मैं दोनों को कनेक्शन क्या कर रहा हूं। देखिए, हिंदी पत्रकारिता को कभी उसकी वास्तविक जगह नहीं मिली। मैं खुद एक अंग्रेजी अखबार का एक संपादक रहा हूं और हिंदी का भी रहा। मैं दो अंग्रेजी अखबार का संपादक रहा हूं, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और लीडर, और दो हिंदी अखबारों का भी संपादक रहा हूं। तो मैं इस बात को जानता हूं कि हिंदी पत्रकारिता को कभी उसकी जगह नहीं मिली। जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि साहब, अंग्रेजी बोलना आज भी हमारे यहाँ ज्ञानी होने की निशानी है, इंटेलिजेंट होने की निशानी है। तो अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आपका मजाक बनाया जाता है, और अंग्रेजी आप बोलते हैं तो आप बड़े पढ़े लिखे और बड़े 30 मार्खा समझे जाते हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं, ये फिल्मी पत्रिकाओं के लोग हम अक्सर पहले कहते थे, ये फिल्मों की पहले हिंदी की जो मैगजीन निकलती थी, माधुरी और ये मायापुरी, ये सब किताबें निकलती थी, तो ये सब कहा जाता था कि साहब, पढ़ा हमको जाता है, जितना ज्यादा इस देश में हिंदी को पढ़ा जाता है, अंग्रेजी को नहीं पढ़ा जाता। तो हमको पढ़ के लोग फिल्म देखने जाते हैं, और उसके बाद ये जो फिल्मी सितारे हैं, ये सिर्फ अंग्रेजी वालों को इंटरव्यू देते हैं। अभी आप देख लें, हिंदी फिल्मों का जो जितने शो होते हैं, अवार्ड शो, जितने अवार्ड फंक्शन होते हैं, उसमें ये सारे सितारे आके हकला हकला के अंग्रेजी बोलते रहते हैं। सही बोले गलत बोले, पर बोलेंगे अंग्रेजी, और कुछ नहीं बोलेंगे। तो बल्कि उसमें मुझे एक किस्सा भी याद है। एक बार ये शत्रुघ्न सिन्हा ने ये शाहरुख खान को बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने इधर इतना दोगलापन दिखाया है जिसकी मैं बिल्कुल कितनी निंदा करूं, करता भी रहता हूं, लेकिन उस समय शत्रुघ्न सिन्हा ने एक सही बात कही थी। उन्होंने कहा था, हम हिंदी फिल्म वाले हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हिंदी में बात होनी चाहिए। तो शाहरुख खान गए अवार्ड लेने, तो उन्होंने कहा, आप होंगे हिंदी फिल्म वाले, हम तो उर्दू फिल्म वाले हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम, और हम तो उर्दू में बात करेंगे। तो उर्दू भी देख रहे हैं। कल मैंने आपको दिखाया था बशीर बद्र के, परसों दिखाया था, बशीर बद्र के घर के सामने जो उनका सबसे फेमस शेर है, वो आज भी लिखा हुआ है, या अंग्रेजी में होता है या उर्दू में होता है। जावेद अख्तर को देख लीजिए, इन लोगों को कभी आप एक शब्द हिंदी लिखते, चलिए मान लिया जावेद अख्तर हुए और तमाम उर्दू शायर हुए, इनको हिंदी से नफरत है, वो तो मानते हैं, लेकिन ये जो बाकी हमारे यहाँ जो अभिजात्य वर्ग है, जो भारतवर्ष का, जिसे कहना चाहिए वो, एक बंगाल में क्या शब्द यूज हो रहा था, भद्र लोग, भारतवर्ष का जो भद्र लोग है, वो अपने आप को आज भी अंग्रेज समझता। हम आज भी गुलामी की दास्ता की मानसिकता से ग्रस्त हैं। जो अंग्रेजी बोलेगा उसको ज्यादा मिलेगा। अच्छा, होता क्या है इसमें? इसकी वजह से हमारे अंदर जो मूवर्धन शेखर जिन्हें कहा जाता है, जो इस देश के कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो बड़े मंत्री हों, चाहे आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी हों, फॉरेन सर्विस के हों, इनकम टैक्स के हों, बड़े बिजनेस, वो सब अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। मैं अखबारी दुनिया से आया हूं, मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूं, अंग्रेजी अखबारों का सर्कुलेशन हिंदी अखबारों के सर्कुलेशन के मुकाबले 1/10 भी नहीं, और भी कम है, 1/20 मान लीजिए। एक यानी 20 हिंदी के अखबार बिकते होंगे तो एक अंग्रेजी का बिकता होगा, और ये हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो कोई मैच ही नहीं। लेकिन इसके बाद भी जो हमारे देश के कर्ता धर्ता है, वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी के पत्रकारों को महत्व देते हैं। तो इस बात को मैंने क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का राज ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने चलाया था, बंगाली मीडिया को मैं बिल्कुल दोष नहीं देता, मैं क्षेत्रीय मीडिया को बिल्कुल दोष नहीं देता। अगर ये कुछ तरह करते तो वहां तो इनको मार डाला जाता, काट डाला जाता, वो तो अपनी जान बचाए देते। लेकिन हमारे नेशनल मीडिया ने, हमारे राष्ट्रीय मीडिया ने इतना, खास तौर से अंग्रेजी मीडिया ने इतना गंदा रोल प्ले किया। तुम लोग दिल्ली में बैठे थे, तुमको नहीं मालूम था ममता क्या कर रही है। तुम लोग दिल्ली में रोज जाते थे, बंगाल जाते थे, कलकत्ता जाते थे, और जाके वहां पे अय्याशी करके आते थे। तुम्हें नहीं मालूम था कि बंगाल में क्या हो रहा है। पर एक शब्द कहना तो दूर की बात, तुम लोग ममता बनर्जी को ये कह के सपोर्ट करते थे कि ममता जी हैं और वो माँ ममता, वो माँ मिट्टी और मानुष की राजनीति करती हैं, और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा आप उनको कहते थे कि लड़कियों के लिए रोल मॉडल है, लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। पूरे देश में आज चाइल्ड मैरिज खत्म होती जा रही है, बंगाल आज भी नंबर 1। ये ममता बनर्जी का योगदान है, ये वामपंथियों का योगदान है। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा
ये वामपंथी और ममता ये लोग बहुत बच्चियों की बात करते हैं। देखिए मैं आपको ये एक बार कटिंग दिखा रहा हूं कि चाइल्ड मैरिज में आज भी वेस्ट बंगाल देश में नंबर 1 है, जबकि पूरे देश में कम हो रहा है। और हमेशा से लगातार वेस्ट बंगाल ये दिखाता है कि ये चाहे वामपंथी बड़े अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो, ममता बनर्जी ने लड़कियों के लिए क्या किया। और अब ये सब छप रहा है, पहले नहीं छपता था। और अब उस जमाने में जो अंग्रेजी के खास तौर से पत्रकार थे, मैं आपको राजदीप सरदेसाई के बारे में बताऊं, मैं आपको कुछ दिखाता हूं अभी। इन्होंने ममता को चलिए डिफेंड किया, समझ में आता है, क्योंकि इनकी बीवी जो है वो ममता बनर्जी की सांसद है और उसके पहले से बहुत दिनों से बात चल रही थी सांसद बनेंगी नहीं बनेंगी। 4-5 साल इन्होंने मक्खन लगाया, एड़ियां रगड़ी, तब इनकी बीवी को सांसद बनाया। लेकिन ये आदमी हर जगह यही कर रहा था। ये हमारे प्रयागराज आया तो अतीक अहमद, सोचिए किसे नहीं मालूम था अतीक अहमद क्या है, पर राजदीप सरदेसाई कहते थे नहीं, महाशय अतीक और महाशय ये मुख्तार ये वैसे नहीं जैसे आपको नजर आते हैं। ये लोग तो बहुत अच्छा हमको चिकन खिलाते हैं, ये तो हमको बड़ी अच्छी बिरयानी खिलाते हैं। ये वो लोग हैं जो असली दोषी हैं। मुझे मालूम है दुनिया की कोई अदालत इनको सजा नहीं देगी, पर ये लोग हैं जिन्होंने अपने काम से चोरी ही नहीं की है। इन्होंने लिटरली जो काम इन्हें करना चाहिए उसका ठीक उल्टा किया है, मीडिया में बैठ के इस तरह की तरह। आप जरा राजदीप का ये इंटरव्यू सुने, देन यू विल रियलाइज। लेकिन 96 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और हमने सोचा कि एक सीरीज होनी चाहिए। इनमें से 2 महाशय को मैं मिला, एक थे मुख्तार अंसारी जो मुझे लगता है उस समय इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, और 96 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़ गए थे। दोनों ने मुझे बहुत एक अच्छा डिनर खिलाया। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो उनकी जो तस्वीर जो आपके मन में है और जो असलियत उनकी होती है बिल्कुल अलग है। बट वेरी गुड तंदूरी चिकन। मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड थे, अतीक अहमद रॉबिन हुड था। रॉबिन हुड मतलब एक हमारा पुराना ब्रिटिश नायक है जिसमें जो अमीरों से लूटता था, गरीबों में बांटता था। इस आदमी को मुख्तार अंसारी अतीक अहमद में रॉबिन हुड नजर आता है। सोचिए ये अतीक और मुख्तार को जिस तरह सेव करता था, इसी तरह ममता को करता था लालू यादव का जंगल राज किसे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जंगल राज की सारी बातें हिंदी मीडिया में छपती थी, हिंदी अखबारों में छपती थी। अंग्रेजी वाले क्या कहते थे, लालू यादव की बड़ी फनी अंग्रेजी है, बड़ी मजेदार अंग्रेजी है, लालू यादव ने रेलवे को टर्न अराउंड कर दिया। सब झूठ। और यही राजदीप सरदेसाई लोगों ने लालू यादव, मुझे समझ में नहीं आता इस आदमी का प्रॉब्लम क्या है यार। राजदीप जैसे तमाम लोगों का क्या प्रॉब्लम, मुझे समझ में आता है कि राणा अयूब हो गई, आरफा खानम शेरवानी हो गई, उन लोगों की प्रॉब्लम समझ में आती है कि चलो भाई वो एक समुदाय से आती हैं, उनको अपने समुदाय के प्रति निष्ठा निभानी। इंडिया टुडे की एक बड़ी पत्रकार, बड़ी एंकर है मारिया शकील। उनके अब्बा जो हैं लालू यादव की पार्टी में मंत्री थे। वो बंदी आज कभी खुल के 2 महीने पहले कह रही थी कि लालू यादव ने वहां जो नरसंहार किया, सवर्णों का नरसंहार बहुत जरूरी था। सोचिए इंडिया टुडे की, आई एम श्योर राजदीप ने ही उन्होंने पत्रकार बनाया होगा, इंडिया टुडे की टॉप की जर्नलिस्ट कह रही है कि सवर्णों का नरसंहार बिहार में बहुत जरूरी था। इस तरह इन्होंने लालू यादव को डिफेंड किया, इन्होंने अतीक, मुख्तार, मुलायम, ममता सबको डिफेंड किया। ये असली दोषी है, दे आर द रियल कल्प्रिट्स। और फिर जब ये फंस जाते हैं तो जाके अदालत में माफी मांग लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ पूर्व जन्म के इनके अच्छे पुण्य होंगे जो इनके साथ अभी कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, अपना बढ़िया मलाई खा रहे हैं। लेकिन आप जो पाप कर रहे हैं इसको आपको भोगना पड़ेगा। आपने सिर्फ बचाया नहीं इनको, जो काम करना था उसका उल्टा किया है। इसके बनिस्बत अगर आप हिंदी पत्रकारों को देखें, और मैं ये हिंदी के यूट्यूब चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संजय शर्मा जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये फलाने अंजुम और ढिकाने वाजपेयी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो वास्तव में पहले हिंदी के अखबार जो निकलते थे और जो बहुत सीरियसली मतलब कि लिखने की कला होती है, बहुत अच्छा लिखते थे। और मैंने कुछ पत्रकारों को बहुत अपनी जान हथेली पे रख के काम करते देखा है। उसमें जब मैं ऐसे दलालों को देखता हूं मेरा दिल बहुत दुखी होता है। बहरहाल आज के दिन हमारे हिंदी पत्रकारिता के उन तमाम साथियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे साथ काम किया, जिनको मैंने काम करते देखा और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। पता नहीं कभी इन सब बारों में डिटेल में चर्चा करेंगे तो बताऊंगा पत्रकारिता क्या होती है और कैसे की जाती है और कैसे तमाम लोगों ने की। और
लेकिन जब मैं ये अंग्रेजी के पत्रकार मारिया शकील को देखता हूँ, राजदीप सरदेसाई को देखता हूँ, या हिंदी में जब ये टीवी, एक तो मैं आपको बताऊं कि जब से ये टीवी पत्रकारिता है तब से पत्रकारिता में बहुत अंतर आ गया। बहुत एक्चुअली अंग्रेजी में क्या होता था, ये सॉरी पत्रकारिता में क्या होता था, जब अखबार निकलते थे, ये अखबार में एक चीज सिखाई जाती थी कि आपका लिखा हुआ बंदूक से निकली गोली आप वापस नहीं ले सकते। टीवी में क्या, एक घंटे में कुछ बोलो, अगले घंटे कह दो नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बंदूक से निकली गोली है। तो लोग बहुत समझ के और बहुत समझदारी के साथ लिखा करते थे। अभी राजदीप, आज ये जब रवीश आ गए और राजदीप आ गए, तो लोगों का फिर क्या ही कहा जाए साहब। तो चलिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस की उन तमाम लोगों को शुभकामनाएं जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता में अपना योगदान दिया।